सरदार अस्पताल गया तो नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार, शुक्र है मैं 12 बजे नहीं आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूं, तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर ने सरदार को बताया, आपकी बीवी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो मुश्किल से 5 से 10 दिन जी सकेगी। सरदार ठंडी सांस भरकर बोला, कोई बात नहीं, जहां 25 साल काटे हैं वहां 10 दिन और सही। मरासियों के घर चूहा घुस गया, सारे इसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकशी कर लवांगा पर कंजरा दे हथों नहीं मरना। मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चलान क्यों? पुलिस, सोने डबल सवारी खुल गई है तो तू कल्ला ही जा रहे हैं। शोहर, मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। शोहर, 100 की लगी है, ये ले पकड़ 50 और दोबारा मुझे नजर नहीं आना। एक नया सराय शादीशुदा जोड़ा पार्क में बैठा चिप्स खा रहा था, आंखों में आंखें डाले लड़की शर्मा कर बोली, तुसा मेरे को इतना गौर नाल क्यों देंदे पे हो? लड़का, मरे थोड़े थोड़े खा, सारे तभी वैनी है। पाकिस्तान में नवंबर दिसंबर में शादियां ऐसे होती हैं जैसे दूल्हे और दुल्हन 50% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। घर की छोटी बहना वो स्पीकर है जो दिन रात बजता रहता है और बैटरी पावर इतनी के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लोकल बस में एक आदमी पूरे सफर में अपनी बीवी को पकड़कर बैठा हुआ था। किसी ने पूछा, बीवी को क्यों पकड़ा हुआ है? आदमी गुस्सा होकर बोला, बेवकूफ, ऊपर देखो क्या लिखा है, अपने कीमती सामान की खुद हिफाजत करें। 2 सरदार बैंक लूटने गए लेकिन बंदूक ले जाना भूल गए, फिर भी बैंक लूट लिया, मगर वो कैसे? बैंक मैनेजर भी सरदार था, बोला बंदूक कल दिखा जाना, हमको तुम्हारी जुबान पर एतबार है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे बेटा, अम्मी जी, अगर कोई शख्स दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सहन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो नीचे से सीढ़ी खींच लेना। बेटा, जी मैंने ऐसा ही किया था, अब डैडी नीचे गिरे पड़े हैं, जाकर उठा लीजिए। शाबाश। एक चर्सी कब्रिस्तान में बैठा चर्च पी रहा था, पुलिस आ गई तो चर्सी ने चर्च छुपा दी। पुलिस, क्या कर रहे हो? चर्सी, कुछ नहीं, अपने वालिद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस, ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। चर्सी, वालिद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। भाई मारो मुझे, मारो मुझे। एक लड़का और लड़की पार्क में मिलने गए, वहाँ लड़के को चोट लगी और खून बहने लगा। वो लड़की को देखने लगा कि शायद वो अपना दुपट्टा फाड़कर जख्म पर बांधेगी। लड़की फौरन समझ गई और लड़के को देखते हुए बोली, सोची भी ना, 3200 का सूट है मेरा। एक लड़का पेप्सी सामने रखे उदास बैठा था, इसका दोस्त आया, पेप्सी उठाकर पी ली और पूछा, यार तू इतना उदास क्यों बैठा है? दोस्त बोला, यार आज का दिन ही मनहूस है, सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, अब खुदकुशी करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया, वो भी तू पी गया। पठान वापडा ऑफिस फोन करके बोला, जनाब लाइट बंद कर दो। वापडा वाले हैरान होकर, क्यों जनाब? पठान, वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है, वो तुमको देना है। लड़का, आई लव यू। लड़की, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से भी चक्कर चल रहा है। लड़का, तेरी मेहरबानी, मैनू भी किधरे अड़ा अड़ूल है नहीं। पठान और पठानी शादी के बाद, पठानी, हमारी शादी को माशाल्लाह 24 घंटे हो गए हैं। पठान, हाँ, और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? गर्लफ्रेंड, अर्ज करती हूँ, चाहा है जिसे चाहत से ज्यादा है, समझा है जिसे खुदा से ज्यादा, भरोसा है जिस पे सबसे ज्यादा, तू ही है वो हरामजादा। सरदार की बीवी घर से भाग गई, 3 दिन बाद वापस आई। सरदार गुस्से से, हुण की लैन आई है? सरदारनी, मोबाइल का चार्जर भूल गई सी। ये नया मोबाइल कब लिया? दूसरा दोस्त, लिया नहीं, गर्लफ्रेंड का उठाया है। दोस्त, क्यों? दूसरा दोस्त, वो रोज कहती थी तुम मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका देखकर मैंने उठा लिया। बड़ा हरामी हो बेटा।
मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। एक चरसी ने आंखों का अतिया दिया। डॉक्टर ने पूछा, आप कुछ कहना चाहेंगे? चरसी, हाँ, जिसे भी आप ये आंखें लगा दो उसे ये लाजमी बता देना कि 2 कश लगाने के बाद ही खुलती हैं। पड़ोसी, यार रोज तुम्हारे घर से हंसने की आवाजें आती हैं, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी, दरअसल मेरी बीवी मुझे रोज जूतों से मारती है, अगर लग जाए तो वो हंसती है, अगर ना लगे तो मैं हंसता हूँ। एक काले रंग की लड़की को जिन मिला। जिन बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? लड़की, मेरे पर लगा दो। जिन ने पर लगा दिए। लड़की, क्या मैं परी लग रही हूँ? जिन, अन्नी दिए तू तो डेंगी मच्छर बन गई है। गुल्लू ने घर का दरवाजा उठाया और कंधे पर रख कर बाजार में गया। एक आदमी ने पूछा, गुल्लू दरवाजा बेचना है? गुल्लू, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी, अगर घर में चोर घुस गया तो? गुल्लू, अंदर कैसे जाएगा? दरवाजा तो मेरे पास है। जब कोई लड़की घर से भागने की धमकी दे तो इसे गंजा कर दें, 5 महीने तक भागने का नाम नहीं लेगी और इसका बॉयफ्रेंड अगर इसे देख लेगा तो खुद भाग जाएगा। जुबैदा आपा के हिफाजती टोटके। बीवी अपने शोहर से, तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी मुझे बहुत प्यार करोगे। शोहर, तो मुझे क्या पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे ही हो जाएगी। शोहर ने घूंघट उठाया और बोला, अगर तुम इंडिया में होती तो लोग तुम्हें जरूर पूजा करते। बीवी शर्माते हुए बोली, क्या मैं हुस्न की देवी लगती हूँ? शोहर, नहीं, शक्ल से काली माता और जिस्म से गौ माता लगती हो। शोहर, जज साहब मुझे तलाक चाहिए, मेरी बीवी ने 1 साल से मुझसे बात नहीं की। जज, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। उसे पहली बार मैंने अपने दोस्त की शादी में देखा था। वो मेरे सामने से काफी दफा गुजरी थी और बार बार मुझे सर से पांव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नजर में अच्छा लगा और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देकर उसके पास गया और आहिस्ता से बोला, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। एक औरत बस वाले को रोज काजू और बादाम खाने को देती थी। बस वाला, अम्मा आप मुझे रोज ये क्यों देती हैं? औरत, बेटा दांत तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक